नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है फैक्टोरियल के ऊपर। फैक्टोरियल को किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है और किस प्रकार से उसमें इकाई का अंक फाइंड करना है। अगर कोई बड़ी से बड़ी संख्या दे रखी है, उसमें फैक्टोरियल दे रखा है, तो उसको हमें सोल्व किस तरीके से करना है। तो चलिए इसको देखते हैं। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, दो तरीके से इसको बनाया जाता है। एक तो एल टाइप से ही बनाया जाता है, जैसे एल लगा के इसके बीच में कोई संख्या लिख दी, तो इसका मतलब है 4 का फैक्टोरियल। या दूसरा इसका लिखने का तरीका होता है 4 और इसके पीछे एक्सक्लेमेटरी साइन लगा दिया जाता है। दोनों का मतलब सेम है, दोनों फैक्टोरियल ही हैं। इसका सोल्व करने का मतलब है कि जो सी संख्या फैक्टोरियल के आगे या फैक्टोरियल के अंदर लिखी हुई है, उससे सभी छोटी संख्याओं की गुना कर दो। मतलब 4 से छोटी संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। इसी तरीके से इस वाले को भी सेम ही हो जाएगा, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। दोनों फैक्टोरियल हैं, दोनों सेम मीनिंग है इनका। अब इन सब की हम गुना कर देंगे। 4 तिया 12 दूनी 24, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो इतना सा ही पोर्शन है फैक्टोरियल का। अब इसमें पूछता क्या है कि इसमें इकाई का अंक फाइंड करने के लिए बोल देगा किसी भी संख्या में। तो इकाई का अंक फाइंड करने का और भी आसान तरीका है। जैसे ऊपर ये क्वेश्चन दे रखे हैं, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा 4 का फैक्टोरियल। तो 4 के फैक्टोरियल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 के फैक्टोरियल का मतलब हो गया 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। इसको सिंपल हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 आ जाएगा। 4 तिया 12 दूनी 24। तो इकाई का अंक किसमें क्या आ गया, यानी लास्ट डिजिट क्या आ गई, 4 आ गई। तो आंसर बड़े आराम से बता दिया कि यूनिट डिजिट की क्या है, 4 है। यदि 3 का फैक्टोरियल दे रखा हो तो भी सेम तरीके से सोल्व हो जाएगा। जितने का फैक्टोरियल है उससे सभी छोटी संख्याओं की गुना कर देनी है। 3 गुना 2 गुना 1। 0 की नहीं कर देनी, वरना 0 की गुना करने पर तो सारी चीज़ 0 ही हो जाएंगी। तो 3 दूनी 6 इसका आंसर हो जाएगा, यानी इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दिक्कत वहाँ आएगी अगर संख्या बड़ी दे रखी है। बड़ी संख्याओं के लिए हमें क्या करना है, जैसे 8 का फैक्टोरियल दे रखा है, तो 8 के फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। और इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में हमें एक चीज़ का ध्यान देना है कि जिस भी संख्या में, अगर मल्टीप्लाई में बहुत ज़्यादा संख्या हैं, उनके बीच में कहीं पे भी अगर हमें 5 मिल जा रहा है और 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए कोई भी 2 मिल जा रहा है, 2 हमारा इसमें कई जगह है, 2 भी है डायरेक्ट, 4 के अंदर भी 2 छुपा हुआ है, 6 के अंदर भी 2 छुपा हुआ है और 8 के अंदर भी 2 छुपा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि 5 मिल जाए और 5 के साथ में कोई भी सम संख्या मिल जाए, तो 5 की किसी भी सम संख्या की मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 5 दूनी 10, यानी इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0। और लास्ट का इकाई का अंक 0 रहेगा। उसके बाद आप कितनी भी बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करते जाओ तब भी सबका आंसर क्या रहेगा, 0 ही आता है। जैसे और एग्जांपल देख लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है 6 का फैक्टोरियल, यहीं पे एक्सप्लेन कर रखा है, यहीं से समझा देता हूँ इसको। 6 के फैक्टोरियल को हमने किस तरीके से लिखा है, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंजे 30, 30 चौका 120, 120 दिया 360, 360 दूनी 720। आंसर क्या आ जाएगा इसका, 720 आ जाएगा। हमें पूरे आंसर से मतलब नहीं, हमसे पूछा गया केवल यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक। तो इसमें इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक है इसमें 0। और इसी चीज़ का ध्यान रखना है, यदि 5 से बड़ी कोई भी संख्या है फैक्टोरियल में पूछी जाती है तो उसका सभी का आंसर इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर आपसे सोल्व करने के लिए बोलता है तो सोल्व करने का मैंने तरीका बता दिया कि जो भी संख्या है उससे छोटी सभी संख्याओं की आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वही आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या एक तरीका और इसका लिखने का, जैसे 8 का फैक्टोरियल दे रखा है तो इसको हम किसी छोटे कंपोनेंट में तोड़ने के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे हमें इसको 8 के फैक्टोरियल को 8 से ही डिवाइड करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो पूरी संख्या को एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन करने के बाद उसकी मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके तब उसको डिवाइड करेंगे। तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन बैठ जाएगा। इस तरीके से सोल्व नहीं करना है। 8 के फैक्टोरियल को हमने क्या करना है, 8 से लेके हम इसके छोटी जितनी भी संख्या है सभी की मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं। 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अगर हम इसको ध्यान दें कि अगर हमें केवल 8 से ही डिवाइड करना है तो बाकी 7 के बाद की जो संख्या है ये भी तो एक 7 के फैक्टोरियल के रूप में है। अगर हमें 7 का फैक्टोरियल पूछा जाता तो भी हम क्या करते, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 इस तरीके से लिखते। यानी इस पूरी संख्या को हम किस रूप में लिख सकते हैं, 7 के फैक्टोरियल के रूप में लिख सकते हैं। और आंसर क्या हो गया, 8 गुना 7 का फैक्टोरियल। 8 गुना 7 का फैक्टोरियल हो गया।
तो अब इस संख्या को हमने 8 से डिवाइड करना है, तो 8 नीचे ले लेंगे और 8 से 8 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 7 का फैक्टोरियल। मतलब इस तरीके से एक एग्जांपल बताया मैंने कि अगर आपको किसी फैक्टोरियल वाली संख्या को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको पूरी संख्या को एक्सप्लेन करो। जितनी डिवाइड करने के लिए जितनी संख्याओं की रिक्वायरमेंट है केवल उतने तक उसको एक्सप्लेन कर सकते हो और उसके बाद भी संख्या को फैक्टोरियल के रूप में लिख सकते हो। ऐसा क्यों बताया? अगर हमसे पूछा जाता है कि कोई क्वेश्चन है 235 इसका फैक्टोरियल, अगर हम इसको सोल्व करने और इसको हमें 5 से डिवाइड करना है, क्वेश्चन होने के लिए बहुत सिंपल है, बट इसको अगर हम पूरा एक्सप्लेन करने लगे तो 235 गुना 234 गुना 233 लगभग हमें 235 संख्या ही लिखनी पड़ जाएगी मल्टीप्लाई में, और फिर उनके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा बन जाएगा। इससे अच्छा हम इसको क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि ये इसको 235 गुना 234 का फैक्टोरियल, मतलब 234 से नीचे की जितनी भी संख्या थी उनको हमने एक्सप्लेन ना करके बल्कि किस रूप में लिख दिया? फैक्टोरियल के रूप में लिख दिया। अब नीचे डिवाइड में 5 है तो 5 से डिवाइड करने के लिए हम इसको क्या करेंगे? 5 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35 और आंसर आ जाएगा 47 गुना 234 का फैक्टोरियल। तो ये क्वेश्चन बहुत ही कम टाइम में हमारा सोल्व हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब इसके बाद में पूछा गया इसमें, ये नोट डाल के दे रखा है कि 5 या 5 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल होगा तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0 आ जाएगा। तो नीचे इसके कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लगेगा कि 214 है उसका फैक्टोरियल और उसकी पावर दे रखी है 783। अब इसको हमें सोल्व करना है। एक्चुअल में इसको सोल्व करने लगे तो बहुत ही बड़ी संख्या बन जाएगी, सोल्व भी नहीं होगा। हमसे इसका पूछा क्या? केवल यूनिट डिजिट पूछा, हमसे इसका पूरा आंसर नहीं पूछा। तो हमें एक ही चीज़ का ध्यान देना कि हमें पता है कि 214 5 से बड़ा है और 5 से बड़ी जितनी भी संख्या होती है अगर हम उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट लास्ट में क्या आएगा? 0 आएगा। और यूनिट डिजिट में तो हमें 0 ही फाइंड करना होता है, और 0 की पावर अगर 783 हो या कुछ भी हो, क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। इसलिए इसको ज़्यादा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सभी का आंसर हमने इसलिए 0 लगा रखा है कि 5 से बड़ी जितनी भी संख्या हैं उन सभी का आंसर क्या होगा? 0। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है। जैसे पहला ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 का फैक्टोरियल की पावर 99, 2 का फैक्टोरियल की पावर 98, 3 का फैक्टोरियल की पावर 97, 4 का फैक्टोरियल की पावर 96 और इसी प्रकार से 99 का फैक्टोरियल तक दे रखा है और उसकी पावर लास्ट में दे रखी है 1। सोल्व कैसे करना है इसको हमें देखते हैं ज़रा। तो 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, उसकी पावर 99 हो या कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 2 का फैक्टोरियल को कैसे सोल्व करेंगे? 2 का फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 2 गुना 1 यानी 2, और 2 की पावर कितनी है? 98 है, प्लस 3 का फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 3 गुना 2 गुना 1, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 की पावर 97, प्लस इसी तरीके से 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 यानी 4 तिया 12 दूनी 24 और 24 की पावर 96। क्या इसके बाद में हमें किसी को सॉल्व करने की आवश्यकता है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 5 से आगे की जितनी भी संख्या होंगी, 5 या 5 से आगे की, उन सभी का जो फैक्टोरियल है आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो उसको हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अब इसको हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 1 की पावर 99 1 ही होता है। 2 की पावर 98 को किस तरीके से सॉल्व करेंगे? मैंने आपको बताया था कि यदि संख्या पावर ज़्यादा है, 4 से ज़्यादा, तो उसको 4 से डिवाइड कर दो। तो 98 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 24 से कट जाएगा, 24 चौका 96, रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर 2 बचेगा, शेषफल 2 बचेगा। तो इसको 2 की पावर 2 लिख देंगे, प्लस 6 का मैंने बताया था 6 की पावर जितनी भी हो, 1 हो चाहे 500 हो चाहे 1000 हो चाहे कितनी हो, हमेशा इसका आंसर क्या आएगा? 6 ही आएगा, क्योंकि 6 चिंग 36, 36 चिक्का 216। तो ये सभी 6 की कितनी पावर लगा दो, यूनिट डिजिट सब में क्या आती है? 6 ही आती है। जिसने पहली वाली यूनिट डिजिट वाली जो क्लास है वो नहीं करी, एक बार उसको कर लेना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर कुछ डाउट रहेगा तो। प्लस लास्ट बटा 24 में हमें क्या करना? हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, तो 2 का तो कोई काम नहीं है, हमारे पास काम है 4 का, और 4 की पावर 96 है। 96 को हम अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 24 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। मैंने आपको बता रखा है पिछली क्लास में कि अगर पूरा पूरा कट रहा है तो उसको पूरा पूरा नहीं काटना है, एक रिमाइंडर शेष रख लेना है। एक मतलब 4 से डिवाइड करें तो 4 की संख्या जो है उसके ऊपर शेष रख लेनी है। अब बस इसको सोल्व कर देना,
हमारा आंसर हो जाएगा एक का तो एक ही रहेगा, 2 की पावर 2 होता है 4 प्लस 6 और 4 की पावर 4 कितना हो जाएगा, इसको हम सोल्व करेंगे 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4। होने के लिए 4 की पावर 4 हम बता भी सकते हैं, पर 4 की पावर 4 बताने से फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमें इसका तरीका बताना है। तो तरीका इसका क्या है, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 चौक 16, तो 16 में हमें पूरा 16 नहीं लिखना, केवल 6 लिखना है, क्योंकि हमें मतलब केवल यूनिट डिजिट से है। इसी तरीके से इस वाले का हो जाएगा 4 चौक 16, 2 6 हो गए, 6 6 36, तो 36 का यूनिट डिजिट भी क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसको सोल्व कर देंगे, 6 6 12 4 16 और 1 17, और 17 में भी हमें किससे मतलब है, हमें केवल यूनिट डिजिट से मतलब है, तो आंसर क्या हो जाएगा 7 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर समझ में ना आए तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इसके लिए मैं और अलग से फिर एक्सप्लेन करके बड़े तरीके से या और 2-4 क्वेश्चन फैक्टोरियल के ला सकता हूँ। हाँ, नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है 888 की पावर 92 35 का फैक्टोरियल, 222 की पावर 29 35 का फैक्टोरियल, 666 की पावर 2359 का फैक्टोरियल और 9 की पावर 999 की पावर 9999 का फैक्टोरियल। इसको हमें किस तरीके से सोल्व करना है। सबसे पहले तो हमें एक चीज़ समझनी है कि जितनी भी संख्या है, बहुत बड़ी बड़ी संख्या दे रखी है और उनके लास्ट में फैक्टोरियल दे रखा है। फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा जब हम 5 से बड़ी जितनी भी संख्या होगी तो लास्ट में कहीं ना कहीं 0 आएगा, और इतनी बड़ी संख्या तो ऐसा तो नहीं 0 1 आएगा, 0 सब में क्या आएगा 2 आएगा, और 2 0 वाली जितनी भी संख्याएं हैं, मान लो 100 है तो 100 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा कट जाएगा, या 1000 है या 10,000 है, जितनी भी 2 0 वाली संख्या हैं 100 200 300 400 500 कुछ भी हो, ये सभी को 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। और जिस केस में पूरा पूरा ये 4 से डिवाइड हो जाती है पावर्स, उसमें क्या करते हैं, एक पावर को सेव कर लेते हैं। यानी 888 में हमें पूरे 888 से मतलब नहीं, केवल यूनिट डिजिट से मतलब है, तो 8 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, प्लस 222 में भी हमें केवल किससे मतलब है, 222 से मतलब नहीं है और केवल 2 से मतलब है, तो 2 की पावर 4 हो जाएगी, प्लस इसी तरीके से 6 की पावर 4 और इसी तरीके से 9 की पावर 4। इनका विभाज्यता का नियम क्या है, 8 की पावर 4 को हम सोल्व करेंगे, तो इसका तो सोल्व करने का वही सिंपल तरीका है कि 8 यहाँ लिख देते हैं, 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8, 8 8 64, 64 में हमें 4 को लेना है, 6 को छोड़ देना है, 4 8 32, 32 में 2 को लेना है, 3 को छोड़ देना है, और 2 8 16, तो यूनिट डिजिट में क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, तो इसका तो आंसर 6 हो गया। प्लस 2 की पावर 4 क्या होती है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो इसमें भी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, प्लस 6 की पावर कितनी भी हो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, 6 ही आता है, और 9 की पावर अगर विषम है तो 9 रहेगा, और अगर सम है तो 1 हो जाएगा, क्योंकि 9 की 9 से गुना करते हैं 9 9 81, आंसर 1 आ जाता है, और 9 की 3 बार गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर लास्ट में। अब इन सबको ऐड कर देंगे तो 6 3 18 और 1 19, 19 में भी हमें आंसर क्या है हमारा 9 है, क्योंकि हमें आंसर किस चीज़ का ढूंढ रहे हैं, इकाई डिजिट का। इस एक को इसका कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं इसका, तो इसका आंसर 9 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, 1 का फैक्टोरियल की पावर 1 का फैक्टोरियल, 2 के फैक्टोरियल की पावर 2 का फैक्टोरियल, 3 के फैक्टोरियल की पावर 3 का फैक्टोरियल, इसी तरीके से है 100 के फैक्टोरियल की पावर 100 का फैक्टोरियल। चलिए इसको सोल्व करते हैं। 1 का फैक्टोरियल की पावर 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल की पावर 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल की पावर हो जाएगी 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल की पावर 4 का फैक्टोरियल, और इसी तरीके से लास्ट में क्या कर रखा है 100 के फैक्टोरियल की पावर 100 का फैक्टोरियल। अब इसमें हमें एक चीज़ देखनी, जो हमारे 5 से आगे के जितने भी फैक्टोरियल है उनका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि उसके बाद की संख्या क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी, तो उसको तो पहले ही काट दो। बचा क्या, 1 से लेकर 4 तक के फैक्टोरियल को हमें सोल्व करना है, तो 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है और उसकी पावर भी 1 हो जाएगी। 2 का फैक्टोरियल होता है 2 गुना 1 यानी 2 ही हो जाएगा और उसकी पावर भी 2 हो जाएगी। 3 का फैक्टोरियल होता है 3 गुना 2 और गुना 1, तो 3 दूनी 6 और 6 की पावर क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, प्लस 4 का फैक्टोरियल होगा 4 गुना 3 गुना 2 यानी 4 3 12, 12 दूनी 24, और 24 की पावर क्या हो जाएगी 24 हो जाएगी।
इसको हमें केवल सोल्व करना है। 1 की पावर 1 1 ही होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 6 की कितनी भी पावर हो उसका आंसर 6 ही आएगा। बचा हमारा 4 की पावर 24। इसमें 2 को हम काट देंगे क्योंकि हमें यूनिट डिजिट निकालनी है। तो 4 की पावर 24 और 24 जो है 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है, इसलिए एक 4 को हमें रिमाइंडर के रूप में रख लेना है। तो 4 की पावर 4 रख लेनी है और 4 की पावर 4 को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, अभी सोल्व किया था थोड़ी देर पहले, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, तो 4 चौक 16 का 6 आ जाएगा, 4 चौक 16 का 6 आ जाएगा, 6 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर 36 यानी यूनिट डिजिट उसमें 6 आ जाएगी। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 1 + 4 + 6 + 6, 6 4 10 और 6 और 1 7, 10 7 17, तो यूनिट डिजिट इसमें क्या आ जाएगी, 17 हो जाएगी। इस तरीके से हम फैक्टोरियल के सभी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने फर्स्ट कमेंट में सभी उसमें वीडियो में डाल रखा है, आप उससे कनेक्ट होकर टेलीग्राम पे कोई भी किसी प्रकार का कोई भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। अपनी तैयारी में बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।